नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए सभी कैटेगरी की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का फैसला लेते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 27 रुपये का इजाफा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी। इस संबंध में श्रम विभाग की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई है। अधिसूचना के अनुसार अब अकुशल मजदूर को 225 रुपये के स्थान पर 252 रुपये प्रतिदिन या 6,552 रुपये प्रति माह, अर्धकुशल श्रमिक को 237 रुपये के स्थान पर 264 रुपये प्रतिदिन या 6,864 रुपये प्रति माह, कुशल श्रमिक को 249 रुपये के स्थान पर 276 रुपये प्रतिदिन या 7,176 रुपये प्रति माह और उच्च कुशल श्रमिक को 299 रुपये के स्थान पर 326 रुपये प्रतिदिन या 8,476 रुपये प्रति माह मजदूरी मिलेगी। इस तरह न्यूनतम मजदूरी में 702 रुपये प्रति माह का लाभ होगा। बताया जाता है कि 1 जुलाई 2020 से प्रस्तावित न्यूनतम मजदूरी की दरों को 1 जनवरी 2019 से 30 जून 2020 तक की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि के आधार पर तय किया गया है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 88 और कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 63 अधिकारियों को शीघ्र ही पदोन्नति का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने RAS के इन 151 अधिकारियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वर्ष 2021 से 22 में नियमित एवं पिछले सालों के दौरान डेफर्ड रहे प्रकरणों में रिव्यू पदोन्नति के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। RAS की वरिष्ठ वेतन श्रृंखला के 85 अधिकारियों को वर्ष 2021-22 में नियमित तथा 3 अन्य अधिकारी को वर्ष 2017 से 18, वर्ष 2018 से 19 तथा वर्ष 2020-21 में डेफर्ड प्रकरण के रूप में रिव्यू पदोन्नति का लाभ मिलेगा। इस प्रकार कनिष्ठ वेतन श्रृंखला के 62 अधिकारियों को वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर वर्ष 2021-22 में नियमित और एक अन्य अधिकारी को वर्ष 2018-19 में डेफर्ड पदोन्नति मिलेगी। गौरतलब है कि कार्मिक विभाग की विभागीय पदोन्नति समिति DPC की 26 जुलाई को राजस्थान लोक सेवा आयोग में आयोजित बैठक में विभिन्न वेतन श्रृंखला के इन अधिकारियों को पदोन्नत करने की अभिशंसा की गई थी। प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की अटकलों को अब बल मिलने लगा है। प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के शुक्रवार को दिए गए बयान से भी साफ हो गया कि जल्द ही प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है और कई नॉन परफॉर्मर मंत्रियों की मंत्रिमंडल से छुट्टी होने वाली है। शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए अजय माकन ने कहा कि कई मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़कर संगठन में काम करने की इच्छा जताई है। माकन ने कहा कि 2 दिन संवाद के दौरान कई मंत्रियों ने मंत्रिमंडल छोड़कर संगठन के लिए काम करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की अपेक्षा और आकांक्षाएं होती हैं, लेकिन खुशी है कि ऐसे मंत्री और विधायक भी हैं जो संगठन के लिए काम करने को इच्छुक हैं और ऐसे लोगों पर हमें गर्व है। मीडिया से बातचीत करते हुए प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि 2013 में वह मनमोहन सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन उन्होंने संगठन में काम करने के लिए कैबिनेट से इस्तीफा दिया और राहुल गांधी के साथ संगठन का कामकाज देखा। माकन के इस बयान से साफ है कि मंत्रिमंडल से कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर कर संगठन में एडजस्ट किया जा सकता है। माकन ने कहा कि पार्टी का लक्ष्य है कि 2023 में सरकार फिर से रिपीट हो, इसलिए संगठन के अनुभवी नेताओं को साथ लेकर अभी से ही तैयारियां में जुट जाएंगे। इसके लिए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जिम्मा विधायकों और पदाधिकारियों को दिया गया है। 3 दिन तक चले फीडबैक की रिपोर्ट दिल्ली में सोनिया गांधी को सौंपने के सवाल पर प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि मैं ही दिल्ली हूं, मैं जो तय करूंगा वही होगा। प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने कहा कि 3 दिवसीय दौरे के दौरान 2 दिन कांग्रेस और समर्थित 115 विधायकों से सत्ता संगठन को लेकर चर्चा हुई, साथ ही PCC पदाधिकारियों से भी चर्चा हुई है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर CP जोशी, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और दिल्ली में सचिन पायलट से भी इस बारे में चर्चा हुई है। सभी ने कांग्रेस आलाकमान पर विश्वास जताया है कि जो आलाकमान तय करेगा वह सभी को मंजूर होगा। वहीं पूर्व डिप्टी CM सचिन पायलट की भूमिका को लेकर पूछे गए सवाल पर अजय माकन ने कहा कि किसकी क्या भूमिका रहेगी, क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये तो कांग्रेस आलाकमान तय करेंगे। आलाकमान का फैसला सभी को मानना पड़ेगा। इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भ्रष्टाचार के आरोपी संघ प्रचारक निम्बारम की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रस्ताव पास किया गया। बैठक में प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष रामलाल जाट ने प्रस्ताव रखा, जिसका सभी हाथ उठाकर समर्थन किया।
इसके साथ ही भाजपा और संघ की ओर से पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और आरपीएससी पर लगाए गए आरोपों की भी निंदा की गई। पीसीसी कार्यकारिणी की बैठक मुख्यमंत्री आवास पर पीसीसी पदाधिकारियों के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंच का आयोजन भी किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश कार्यकारिणी से मुलाकात भी की। इसके बाद अजय माकन दिल्ली चले गए। करीब 2-2.5 माह पहले इलाके में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने के बाद आमजन जहां राहत महसूस कर रहा है, वहीं शुक्रवार को इलाके में एक साथ सामने आए 6 नए कोरोना प्रभावितों ने डॉक्टरों की नींद उड़ा दी है। खास बात यह है कि प्रदेश के श्रीगंगानगर और उदयपुर के अलावा किसी भी जिले में एक साथ एक ही दिन में इतने नए रोगी सामने नहीं आए हैं। श्रीगंगानगर और उदयपुर के अलावा केवल जयपुर ही ऐसा जिला है जहां शुक्रवार को एक दिन में 8 नए रोगी मिले हैं। ऐसे में एक साथ इतने नए रोगी सामने आना खतरे का संकेत हो सकता है। इलाके में कोरोना की दूसरी लहर भी कुछ इसी तरह सामने आई थी। उस समय एक साथ 3 से 4 रोगी सामने आए। शुरुआत में जिला प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और धीरे धीरे कोरोना ने इलाके को चपेट में ले लिया। स्थितियां यह हो गई कि जिला मुख्यालय के 240 बेड के अस्पताल में 250 से ज्यादा रोगी हो गए तथा प्राइवेट अस्पतालों में भी रोगियों के लिए जगह नहीं थी। प्रदेश में शुक्रवार को मिले नए 28 रोगी महज 8 जिलों से हैं। इनमें जयपुर, श्रीगंगानगर, उदयपुर और सीकर में ही 24 रोगी हैं। शेष 4 जिलों में शुक्रवार को महज एक नया कोरोना रोगी मिला। शेष 25 जिलों में शुक्रवार को कोई नया रोगी नहीं मिला। श्रीगंगानगर के लिए चिंता की बात यह भी है कि गुरुवार को यहां कोई नया रोगी नहीं था तथा इससे पहले भी 1-2 नए रोगी ही हर दिन सामने आ रहे थे। जिला पंजाब राज्य में महज 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसे में पंजाब से आने वालों से भी इलाके को खतरा हो सकता है। चिकित्सा विभाग लगातार कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जता रहा है। ऐसे में एक साथ 6 नए रोगी सामने आना भी किसी खतरे से कम नहीं है। टोक्यो ओलंपिक के 9वें दिन कमलप्रीत कौर ने देश को खुशी का मौका दिया। महिलाओं के डिस्कस थ्रो स्पर्धा में कमलप्रीत कौर ने फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। क्वालिफिकेशन राउंड में ग्रुप बी से कौर ने तीसरे प्रयास में 64 मीटर का स्कोर हासिल किया और दूसरे स्थान पर रही। कमलप्रीत भारत की ओर से रिकॉर्ड स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। कमलप्रीत के अलावा ग्रुप ए से सीमा पूनिया ने 60.57 मीटर का स्कोर किया और छठे स्थान पर रहीं, लेकिन वह फाइनल में क्वालिफाई करने से चूक गई। बात करें कमलप्रीत की तो उन्होंने पहले प्रयास में 60.29 मीटर, दूसरे में 63.97 और आखिरी प्रयास में 64 का स्कोर किया। फाइनल में पहुंचने के लिए 64 ही क्वालिफिकेशन मार्क था। अब कमलप्रीत 2 अगस्त को फाइनल में भारत की तरफ से दावेदारी पेश करेंगी। पानीपत में बाराबांकी जैसा सड़क हादसा हुआ है। श्रमिकों से भरी बस को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस जीटी रोड से सर्विस रोड पर आ गई। बस का पिछला हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। इसमें एक की मौके पर और 2 की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 14 लोग घायल हैं, जिनमें गंभीर 6 घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक निजी बस का चालक दलबीर सिंह यूपी के आजमगढ़, सुल्तानपुर और फैजाबाद से 40 से ज़्यादा श्रमिकों को लेकर पंजाब के पटियाला जा रहा था। शनिवार सुबह 6:15 बजे वह पानीपत की जीटी रोड स्थित खादी आश्रम के सामने पहुंचा तो पीछे से तेज गति से आ रहे लोड ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। जोरदार टक्कर के बाद बस डिवाइडर को तोड़ते हुए जीटी रोड से सर्विस रोड पर आ गई और ट्रक भी पलट गया। टक्कर के बाद यात्रियों में चीख पुकार मच गई। सर्विस रोड पर टहलने निकले लोगों ने यात्रियों को बाहर निकाला और एम्बुलेंस के साथ पुलिस को फोन किया। एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। कुछ देर में एम्बुलेंस से सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान एक 12 साल की बच्ची और यूपी के कुशीनगर निवासी 18 साल के राहुल कुशवाहा की इलाज के दौरान मौत हो गई। 6 गंभीर रूप से घायलों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया है। बस में सवार सुल्तानपुर के अमित ने बताया कि पानीपत के खादी आश्रम पर 2 सवारियों को उतारने के लिए चालक ने बस को जीटी रोड पर साइड में रोक लिया। एक सवारी उतर चुकी थी, जबकि दूसरी सवारी उतरने वाली थी। इसी बीच पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। वहीं बस चालक दलबीर सिंह का कहना है कि आगे चल रहे ऑटो चालक ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिस कारण उन्हें भी ब्रेक लगाने पड़े। इसी दौरान ट्रक ने टक्कर मारी। उन्होंने पानीपत में सवारी उतारने की बात से इनकार किया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। धन्यवाद।